मैं यहाँ के विधायक को ये कहना चाहूँगा कि ये टेंडर अगर आपने 10 तारीख के पहले पहले कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की इमारत से मैं कूद जाऊंगा। 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे? कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई। 10 तारीख तक राह देखने की क्या जरूरत है? मीरा भाईंदर शहर के उत्तर में कत्तल खाने के लिए 40 करोड़ रुपए का मनपा द्वारा टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आक्रामक हुए और गीता जैन पर गंभीर आरोप किए। इस आरोप के बाद विधायक गीता जैन ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं विधायक गीता जैन ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉर्पोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर उसके पहले अगर मैं 1% समझू के हो जाएगा तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है, वो होगा नहीं। लेकिन अगर हो भी गया तब हमारा तीव्र विरोध होगा। देखिए, एक तो कत्ल खाना वहां होना नहीं चाहिए, दूसरा आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो। वहां डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्ल खाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं? मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। क्यों ये जब जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। तो ये टेक्निकल चीज है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा। और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है, बिल्कुल हो सकता है। और इसके तह तक मैं जाके रहूंगी और मैं कमिश्नर से ये पूछ के रहूंगी कि आपको क्या हक है कि जब तक डीपी आपका फाइनल नहीं हुआ तब तक आप ये टेंडर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि वो तैयार नहीं, इसका मतलब इसमें क्या गोलमाल है उसका पता अब हमें लगाना पड़ेगा। क्या तकलीफ है? अगर फंड आया है, मेरे जितने फंड आए, बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि ये मेरा फंड इसके लिए आया है, तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दें कि ये फंड आया कहां से है, किसके फॉलो अप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है। पर मैं फिर कहती हूं कि कुछ ज्ञान उनको अब लेने की जरूरत है। वो कभी ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते। महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है। पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता मुझे पता है कि नहीं? आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है? मुझे आप ये बताइए सबसे पहली बात। तो ये हर बार ये इलेक्शन स्टंट है। मैं फिर कहती हूं कि 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे? कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई। 10 तारीख तक राह देखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उनको पता है कि ये मैडम ने जो पत्र लिखा है ये कैंसिल होने का, इसलिए टेंडर कैंसिल होगा। और मुझे ऐसा कोई स्टंट करने से, मैंने नाम भी कर लिया, लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया और स्टंट करना भी नहीं पड़ा। तो बेसिकली ये स्टंट करना, झूठ बोलना उनके स्वभाव में है। बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है। पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उन पे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि ये स्टंट है। अपना किया हुआ गलत आदमी भूल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या गलत किया वो आदमी भूल जाता है और फिर तुरंत स्टंट करने के लिए जब ऐसे कूद पड़ते हैं तब मुंह की खानी पड़ती है।